साथियों, आप सबको याद होगा, मैंने हमेशा लाल किले से एक बात कही है। मैंने कहा है, सबका प्रयास। आज का भारत सबके प्रयास से ही तेज गति से आगे बढ़ सकता है। आज का ये दिन इसी का एक उदाहरण है। स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन के इस ग्रैंड फिनाले का मुझे बहुत इंतजार था। जब भी आप जैसे युवा इनोवेटर्स के बीच आने का अवसर मिलता है, मुझे भी बहुत कुछ जानने का, सीखने का, समझने का मौका मिलता है। आप सभी से मेरी अपेक्षाएं भी बहुत होती हैं। आप सभी युवा इनोवेटर्स के पास 21वीं सदी के भारत को देखने का नजरिया कुछ अलग है और इसलिए आपके सॉल्यूशंस भी अलग होते हैं। इसलिए जब आपको नए चैलेंजेस मिलते हैं तो आप उनके नए और अनोखे समाधान खोजकर दिखाते हैं। मैं पहले भी कई हैकेथॉन्स का हिस्सा रहा हूं। आपने कभी निराश नहीं किया। हमेशा मेरा विश्वास और बढ़ाया है। आपके पहले जो टीम्स रही हैं, उन्होंने सॉल्यूशंस दिए। वो आज अलग अलग मंत्रालयों में बहुत काम आ रहे हैं। अब इस हैकेथॉन में देश के अलग अलग हिस्सों में टीम क्या कर रही है, मैं आपके इनोवेशंस के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक हूं। प्रधानमंत्री जी और देश भर से जुड़े युवा मित्र, स्मार्ट इंडिया हैकाथन की 7th एडिशन में मैं आप सभी को स्वागत करता हूं। ये मंच माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 7 सालों से देश की नौजवानों के अंदर हायर एजुकेशन दुनिया में जुड़े हुए यंग इनोवेटर्स के बीच में एक नया उत्साह भर रहा है। पिछले 10 साल से माननीय प्रधानमंत्री जी जब से देश की सेवा करना शुरू किए हैं, इनोवेशन को एक प्राथमिकता बनाई है। देश ने आज इनोवेशन को लेके, नवाचार को लेके अपना पराकाष्ठा दिखा रही है। स्टार्टअप की संख्या जब 2014 में सैकड़ों में होती थी, वो आज 1.5 लाख के नंबर तक पहुंच रही है। यूनिकॉर्न हमारे देश में बन रहा है। हमारी देश की नई पीढ़ी नई पंख लगा के आसमान को छूने लगा है। दुनिया में हमारी नई पहचान बन रही है। ये सारे सफल हो पा रही है माननीय प्रधानमंत्री जी की व्यक्तिगत रुचि, व्यक्तिगत मार्गदर्शन और व्यक्तिगत हैंड होल्डिंग के कारण। आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में आए हैं। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी देश के लगभग सभी यूनियन टेरिटोरी और राज्यों की पार्टिसिपेशन आज के कार्यक्रम में हो रहा है। 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी, नौजवान इस फिनाले में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। 1300 टीम, 1300 टीम 51 प्लेस में आज आपके साथ जुड़ रहे हैं। मैं आपको फिर एक बार इस कार्यक्रम पे स्वागत करता हूं। आपकी एक वाणी हम सबके लिए, आपकी एक वक्तव्य सबके लिए प्रेरित करती है। डिग्री महत्वपूर्ण है, लेकिन डिग्री से ज्यादा कॉम्पिटेंसी महत्वपूर्ण है और इसकी अप्लाइड पार्ट की एक उपक्रम है हैकाथॉन, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन। आज हमारे देश में युवाओं की एक अपेक्षा की विषय बन चुकी है। मैं फिर आपको इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और मैं अनुरोध करता हूं
इस कार्य दोस्त होगा जो उनको उनकी हर टास्क में गाइड करेगा. इट इज एन एआई पावर्ड वर्चुअल रियलिटी सोल्यूशन. तो अब जैसे कोई दिनचर्या का काम हो गया जो उनसे नहीं हो पाता, दे फेस चैलेंजेस व्हेन इट कम्स टू लर्निंग अ लैंग्वेज या लोगों से बात करना, कम्युनिकेशन, सोशल इंटरेक्शन. तो हर टास्क के लिए इट बी ब्रोकन डाउन इनटू अच्छा, छोटे आप छोटे. जो काम कर रहे हैं हाँ. इससे इन बच्चों की सोशल लाइफ पर क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा? वो इस दोस्त की मदद से सीख पाएंगे कि सोशल इंटरैक्शंस में क्या सही है, क्या गलत है और कैसे लोगों को अप्रोच कर सकते हैं. तो ये यहाँ पे एक सेफ एनवायरनमेंट में सीख के आगे जाके वो अपने रियल एनवायरनमेंट में अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे दे कैन हेल्प मेक देयर लाइफ्स बेटर बाय बीइंग एबल टू डू नॉर्मल थिंग्स इन द रियल वर्ल्ड. तो children with special needs have special requirements when it comes to learning. So we'll be providing them this taki there's no differentiation between normal people and their normal lives and children with special needs carrying on normal activities in their daily work. आपकी टीम में अभी कितने लोग इस समय काम कर रहे हैं? So all 6 of us are working, and in fact, मेरी team काफी diverse है. So we have members with different technical backgrounds and geographical backgrounds. So we have a member who is a non-Indian. आप में से कोई है जिन्होंने ऐसे बच्चों के साथ कभी बातचीत की हो, उनकी कठिनाइयां समझने का प्रयास किया हो और फिर सॉल्यूशन की दिशा में गए हो? Yes, sir. तो हमारी टीम में there is a member who has a family relative who suffers from autism. And हम यहाँ आने से पहले we also spoke at different centers to understand कि इन बच्चों को क्या actual में दिक्कत होती है, so that we can address this in the right way. आप कुछ कह रहे थे, आपके साथी कुछ कहने वाले थे? हाँ जी सर. तो हमारी टीम में we have a member who is not an Indian. He's a foreign student studying in India. Hello, Mr. Prime Minister. My name is Mohammed Ali As-Saggaf, and I am an international student from Republic of Yemen. So I came to India to pursue my Bachelor of Engineering in Computer Science and Engineering. And I am part of Big Brains team where we are developing an AI-powered virtual reality experience that is specially designed for these kids. These special kids. It is your first experience to be a part of this pro-people governance model का हिस्सा है. साथियों, अगर हमें दुनिया की इकोनॉमिक सुपर पावर बनना है, तो हमें इकोनॉमी के नए सेक्टर्स पर खूब काम करना होगा. आज भारत डिजिटल कंटेंट क्रिएशन से गेमिंग तक कई ऐसे सेक्टर्स में आगे बढ़ रहा है जो 10 साल पहले तक बहुत इवॉल्व नहीं हुए थे. आज भारत कैरियर के नए रास्ते भी बना रहा है. युवाओं को नए रास्ते तलाशने और उन पर प्रयोग करने के अवसर भी दे रहा है. युवाओं की क्यूरियोसिटी और कन्विक्शन को समझते हुए सरकार उनके इंटरेस्ट को बढ़ावा दे रही है. सरकार रिफॉर्म्स करके उनके रास्ते से रोड़े हटा रही है. अभी कुछ समय पहले ही पहले नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड का आयोजन किया था. इसका उद्देश्य कंटेंट क्रिएटर्स की मेहनत और क्रिएटिविटी को रिकॉग्नाइज करने का था. हमने स्पोर्ट्स को कैरियर चॉइस बनाने के लिए काम किया है. गांव में विलेज लेवल टूर्नामेंट से लेकर ओलंपिक की तैयारी के लिए खेलो इंडिया और टॉप स्कीम को आगे बढ़ाया गया है. नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स एंड एक्सटेंडेड रियलिटी का असर भी दिखने लगा है. इसके कारण गेमिंग भी एक प्रॉमिसिंग कैरियर चॉइस बन रही है.
साथियों, अभी हाल में एक बहुत बड़ा फैसला सरकार ने किया है। इसकी पूरी दुनिया में प्रशंसा हो रही है। ये फैसला इंटरनेशनल जर्नल्स को लेकर भारत के नौजवानों, भारत के रिसर्चर्स, भारत के इनोवेटर्स को एक्सेस देने का है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, ये स्कीम अपने आप में दुनिया की अनूठी स्कीम में से एक है, जिसके तहत सरकार प्रतिष्ठित जर्नल्स की सब्सक्रिप्शन ले रही है, ताकि किसी भी जानकारी से भारत का कोई भी युवा वंचित न रहे। या इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है। मेरे लिए युवा का विजन ही सरकार का मिशन है, और इसलिए सारे मेरे नौजवानों को जो भी चाहिए, सरकार के रूप में हम उस दिशा में हर काम कर रहे हैं। साथियों, आज इस हैकाथॉन से हजारों युवा जुड़े हुए हैं। इसलिए मैं आप सभी को एक और जरूरी मैसेज देना चाहता हूं। आप जानते हैं कि मैंने लाल किले से कहा है कि देश की राजनीति में 1 लाख ऐसे युवाओं को लाऊंगा जिनकी फैमिली से पहले कोई भी राजनीति में ना रहा हो, बिल्कुल फ्रेश ब्लड। ये देश के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। इस काम को करने के लिए अलग अलग तरीके से काम हो रहा है। ऐसा ही एक आयोजन अगले महीने होने जा रहा है। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग। इसमें देश भर के करोड़ों नौजवान हिस्सा लेंगे, विकसित भारत के लिए अपने आइडियाज देंगे। जो आइडियाज सिलेक्ट होंगे, जो नौजवान सिलेक्ट होंगे, उनके साथ 11 और 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर दिल्ली में यंग लीडर्स डायलॉग का आयोजन होगा। इसमें देश विदेश के दिग्गज लोगों के साथ मैं भी आप सबको देखने सुनने के लिए आने वाला हूं। आज इस हैकाथॉन से जुड़े सभी युवाओं से भी मेरा आग्रह है, विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग से भी जरूर जुड़े। नेशन बिल्डिंग से जुड़ने का ये एक और बेहतरीन मौका आपको मिलने जा रहा है। साथियों, आपके लिए आने वाला समय एक अपॉर्चुनिटी भी है, साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। मैं तो चाहूंगा स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की टीमें सिर्फ भारत ही नहीं, ग्लोबल प्रॉब्लम्स पर भी और बेहतर तरीके से काम करें। अगले साल